दो आत्माओं की अधूरी दास्तां। यह कहानी दो आत्माओं की है जो एक दूसरे से जुड़ी तो थीं, लेकिन उन्हें इसका एहसास तब हुआ जब सब कुछ खत्म हो चुका था। यह कहानी मोहब्बत की ताकत, उसके दर्द और उन यादों की है जो किसी के चले जाने के बाद भी जिंदा रहती हैं। पहली मुलाकात। अजय और पूजा की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। अजय एक शांत, संजीदा लड़का था जिसे किताबों और गिटार से प्यार था। वहीं पूजा एक चंचल, जीवन से भरपूर लड़की थी जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। पहली बार जब दोनों की नजरें मिली तो जैसे समय ठहर गया। क्या तुमने नोट्स तैयार किए हैं? पूजा ने अपनी पहली क्लास के बाद अजय से पूछा। अजय ने हड़बड़ाते हुए अपनी डायरी पूजा की ओर बढ़ा दी। थैंक यू, तुमने मेरी आज की प्रॉब्लम हल कर दी, पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा। समय के साथ दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई। अजय धीरे धीरे पूजा की मासूमियत और उसकी जिंदगी को जीने के अंदाज से प्रभावित होने लगा। पूजा भी अजय की गंभीरता और उसके भीतर छिपे कलाकार को समझने लगी थी। कॉलेज का एक प्रोजेक्ट दोनों को साथ काम करने का मौका देता है। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को और करीब से जाना। अजय को महसूस हुआ कि उसकी दुनिया पूजा के बिना अधूरी है। उसने अपनी भावनाओं को कई बार कहने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी जुबान साथ नहीं देती थी। एक दिन जब दोनों कॉलेज की कैंटीन में बैठे थे, पूजा ने अजय से पूछा, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? अजय के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह पूजा की आंखों में झांकते हुए बोला, शायद। हाँ, पूजा ने हंसते हुए कहा, तो उसे बताओ। प्यार छिपाने के लिए नहीं होता। अजय ने उस दिन तय किया कि वह अपने दिल की बात पूजा को जरूर बताएगा। एक शाम अजय ने पूजा को पास के पार्क में बुलाया। वह पूरे दिन अपनी बातों को सोचता रहा, लेकिन जब पूजा उसके सामने आई तो उसके सारे शब्द गुम हो गए। पूजा से अजय ने धीमे स्वर में कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। पूजा ने ध्यान से उसकी ओर देखा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पूजा कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराई। अजय, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन मैं तुम्हें वैसे नहीं देखती। अजय का दिल टूट गया। पूजा ने उसे समझाया कि वह अपनी दोस्ती को खोना नहीं चाहती। अजय ने भी अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश की और उनकी दोस्ती को बरकरार रखा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज खत्म होते ही दोनों अपने अपने करियर में व्यस्त हो गए। एक दिन अजय को पता चला कि पूजा की शादी तय हो गई है। यह सुनकर वह पूरी तरह से बिखर गया। उसने खुद को समझाया कि वह पूजा की खुशियों के लिए खुश रहेगा। शादी के कुछ दिन पहले पूजा ने अजय से मिलने की इच्छा जताई। दोनों अपनी यादों के उसी पार्क में मिले। अजय, तुम्हारे बिना यह सब अधूरा लगता है, पूजा ने कहा। तुम हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहोगी, अजय उसे दिलासा दिया। शादी का दिन आया और अजय ने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए पूजा के चेहरे पर मुस्कान देखी। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। शादी के कुछ महीने बाद पूजा का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। यह खबर सुनकर अजय की दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई। वह भागकर पूजा के घर पहुंचा, जहां हर तरफ मातम पसरा हुआ था। अजय ने अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि उसने जो प्यार किया था वह अब केवल एक याद बनकर रह गया है। पूजा की लिखी एक डायरी ने उसे और भी तोड़ दिया। उसमें पूजा ने लिखा था, अजय, शायद मैं कभी तुम्हें यह न कह पाऊं, लेकिन मेरे दिल का एक हिस्सा हमेशा तुम्हारा रहेगा। मैं डरती थी कि अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो मैं खुद को भी खो दूंगी। पूजा के जाने के बाद अजय ने अपने जीवन को उसके नाम कर दिया।
वह हर दिन उसकी यादों में जीता, उसकी डायरी पढ़ता और उसकी पसंदीदा जगहों पर जाता। समय के साथ अजय ने अपनी भावनाओं को संगीत में ढाल दिया। उसने पूजा के नाम पर एक गाना लिखा जो लोगों के दिलों को छूने लगा। यह गाना उसकी मोहब्बत की कहानी को दुनिया के सामने लाता रहा। मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, अजय ने अपने आखिरी कंसर्ट में कहा। वह हमेशा हमारी रूह में बसती है। अजय और पूजा की कहानी एक अधूरी प्रेम कहानी है, लेकिन यह सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। वह हमारी यादों और हमारी रूह में हमेशा जिंदा रहता है। मोहब्बत का दर्द और उसकी मिठास हमें जीने का मकसद देती है। यह कहानी बताती है कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की आत्मा से जुड़ने का नाम है। दोस्तों, ऐसी ही दिलचस्प लव स्टोरीज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें।